आप सभी को, मैं हूं आपका दोस्त यूपीएससी जर्नी 0 to 1। आज हम लोग तीसरे वीक का वीकली एमसीक्यू क्विज़ करने जा रहे हैं। ये जो क्विज़ होती है ये टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड होती है और यूपीएससी के एग्ज़ाम से मैच करते हुए क्वेश्चन बनाने की कोशिश रहती है मेरी। जैसे क्वेश्चन पूछे गए उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं डेली पूरे पेपर में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें पोटेंशियल होता है कि हाँ ठीक है इस पे पूछ सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन बनाता हूँ। तो हम लोग शुरू करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इको सेंसिटिव जोन के ऊपर। इसके ऊपर क्वेश्चन शायद काफ़ी टाइम से तो नहीं आया है, इस वजह से मैंने इसको बनाया था। इको सेंसिटिव जोन के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें आप देख लीजिए। वैसे तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं हिंट दिखा देता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन होती है, तो आप इसको देख लीजिए। खासियत इसकी ये है कि ये ईपीए में मेंशन नहीं है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन नहीं किया गया इको सेंसिटिव जोन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो एक दिन में एक ही क्वेश्चन मिला। अच्छा, फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम से बॉडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है सीसीपीए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने बनाया। सीसीपीए हैज़ इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन विंग एंड इट कैन आल्सो टेक सो मोटो एक्शन। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बट नाउ इट इज़ फंक्शंस हैव बीन एनलार्ज्ड। इसका आंसर मैं आप ही के सामने करता हूँ, ठीक है। इसका आंसर एक है। जो दूसरा वाला जिसमें लिखा हुआ है 1986, 1986 नहीं है, 2019 है उसका आंसर, है ना। तो आप देख लीजिए हिंट में क्या दिया हुआ है, फॉर्म्ड अंडर सीपीए 2019। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे नए रूल्स इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, जैसे कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लोग लेकर आए थे काफ़ी अच्छा एक्ट है, उसके अंदर दम है, पूछने लायक है। तो ये जो बॉडी है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो मैंने इसलिए इस पर क्वेश्चन बनाया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल मीडिया इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस। अब ये भी जो एक्ट आया हुआ है, अब देखिए आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक्ट सरकार पारित करती है, अधिनियम वगैरह, उनके बेस्ड क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम से अपीयर नहीं हुए प्रॉपरली, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एक्ट जो पारित किए गए, तो डिजिटल मीडिया इंटरमीडिएट गाइडलाइन उनमें से एक मुझे लगा, इस वजह से मैंने इसको बनाया, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको क्या है। इट इज़ ब्रॉट एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल मीडिया इंटरमीडिएट गाइडलाइन है जो लेकर आई है, या फिर जो एडमिनिस्टर कर रही है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही है, चलो देखेंगे। इट एनविसेजेस 3-tier ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आर दोज कंपनीज विच हैज़ 1 million रजिस्टर्ड यूज़र्स। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ऐसा बनाऊँ कि थोड़ा सा तो मैच करे। मैं यूपीएससी लेवल जैसा नहीं बना सकता, लेकिन कंटेंट ज़रूर जो है क्लोज ला सकता हूँ उसके, है ना। मेहनत करने का इतना तो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हम लोग करेंगे इसमें। इसका जो अगर इसका गलत है, अगर इसका पहला गलत है तो इसके 3 गलत हो जाएंगे। यूपीएससी जब आप सॉल्व करेंगे ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको मंत्र मत बनाइएगा। इसका आंसर 2 ओनली है। अब देखिए गलत हो गया ये। इसका आंसर 1 and 3। तो क्यों 1 and 3? क्योंकि रॉन्ग वाला पूछा है, आई डी द रॉन्ग। इसका एक्चुअल आंसर है 2 ओनली, लेकिन मैंने 2 ओनली किया और गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा हुआ है। ये जो मैंने गलती अभी करी, यही गलती हम सब करते हैं एक्चुअल पेपर में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमको जो है प्रैक्टिस कर करके याद आती है कि क्वेश्चन को सही से पढ़िए। उछलने की ज़रूरत नहीं है कि आता है अपन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा है, अगर आप राइट आंसर देंगे तो आपको ऐसे ही नील बटे सन्नाटा मिलेगा। इसमें देख लीजिए हिंट में क्या दिया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज़ अमंग द गुड टॉपिक्स। अगर गुड टॉपिक्स है तो क्या है ये? फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा ठीक है। तो ये क्या है? एक रिपोर्ट लेकर आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई लेकर आती है, ठीक है। वो जो रिपोर्ट है उसके संदर्भ में बहुत ही पावरफुल रिपोर्ट होती है, 2 साल में एक बार आती है। तो उसके बारे में देख लीजिए, ये भी अच्छा टॉपिक लगा मुझे, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे देखिए, सर्न इस समय चर्चा में है क्योंकि तीसरी बार इसको फिर से चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे जो है ये मतलब एक पावरफुल टॉपिक है, क्योंकि
पिछली बार हिग्स बोसन जब पहली बार चला था तो हिग्स बोसॉन का डिस्कवरी हुआ था, उसमें क्या कहते हैं नोबेल दिया गया है ना। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको बनाया है। आप देखिए, इसको हिंट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए इसको। इसकी खासियत ये है कि इसमें ज़्यादातर यूरोपियन मेंबर हैं, लेकिन अगर कह दें कि ओनली यूरोपियन मेंबर है तो गलत हो जाए, क्योंकि इज़राइल जो है वो सर्न का पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। 2 पिलर सोल्यूशन किससे रिलेटेड है? 2 पिलर सोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। ये क्वेश्चन जो है CAPF एग्ज़ाम से है। इसको मैंने ओरिजिनली नहीं बनाया, मैंने देखा मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने बनाया इसको। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है OECD। लेकिन CAPF में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, ठीक है, कि किससे रिलेटेड है, कुछ और पूछा था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया, OECD से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, TB से रिलेटेड देखो, बीमारियों, अब साइंस एंड टेक का जो पोर्शन होता है UPSC प्रीलिम्स में जो पूछते हैं, अच्छा पोर्शन आता है, तो इसमें जो बीमारियां होती हैं उनका काफ़ी चांस रहता है पूछने जाने का। ठीक है, तो जो TB है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश करी कि मेंस का भी कुछ इसमें फैक्ट लिख देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, देखने में भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई, क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेगा उसको थोड़ा मेंस का भी डेटा मिल जाए, ताकि आंसर राइटिंग करे तो उसको थोड़ी सी मदद मिले। तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक डेटा जो लिखा हुआ उसको आप देख लीजिए। इंडिया टॉप 8 कंट्रीज़ में है जहाँ पर TB का बर्डन सबसे ज़्यादा है। बताइए, TB जो थी 1992-1993 के आसपास WHO ने इसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, समझिए। आज तक हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। इसकी खासियत ये है कि TB जो है वो क्योरेबल है, समझ रहे हैं आप, और हम अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए। जितनी मौत कोरोना से हुई है ना, उससे कहीं ज़्यादा TB से होती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते रहो। इसका देखो हिंट में क्या लिखा हुआ है। ये मैंने कोशिश करी थी कि मेंस जो बच्चे लिख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिले। ठीक है, ताकि इसी वजह से मैंने इसमें डेटा भर के रख दिया हुआ। ग्लोबल TB रिपोर्ट लेकर आती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्ट्रोकार्टा क्या है ये? ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा तो इसका आंसर है स्पेस सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है यूनाइटेड किंगडम का। इस बार भी देखो स्पेस साइंस से क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैं पढ़ के गया था, लेकिन मेरे को याद नहीं आया वो क्वेश्चन। एक फोर्ब्स नाम का सिस्टम है, उसके बारे में पूछा हुआ था 2022 के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक अलग इनिशिएटिव अपना शुरू कर रहा है, स्पेडएक्स नाम है उसका। ठीक है, वो देख लीजिए क्या है। जो ऑलरेडी हमारे सैटेलाइट घूम रहे होते हैं ना, वो वेस्ट हो जाते हैं, उनका लाइफ पीरियड ख़त्म हो जाता है जब। तो इंडिया ने सोचा है कि किस तरीके से हम उसको रीयूज़ करें, है ना। हमारी अप्रोच देखिए हमारे कंट्री की, तो उसको हम रीयूज़ कर सकें। इस वजह से स्पेडएक्स नाम का जो है हम लोग कुछ प्रोग्राम लेकर आएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिसर्च करके काफ़ी बनाता हूँ, तो कोशिश रहती है कि अच्छे क्वेश्चन बनाऊँ। अब देखिए इतना ईजी क्वेश्चन है ये, वाटर। इसमें भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। 1-2 लोगों ने मुझे बोला कि क्वेश्चन सही नहीं बना पाया। एक्चुअली नहीं, वर्डिंग इसकी सही नहीं है, ग्रामेटिकली सही नहीं है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि आप देखेंगे कि वाटर के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों फाइट करते रहते हैं, लेकिन वाटर एक्चुअली में एज सच अगर कोई पूछेगा तो वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, हिंट देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मैंने सोर्स भी अटैच किया हुआ है इसमें। अगला है क्वेश्चन। अब देखो, जो एग्री साइंस है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, अच्छा टॉपिक होता है। एग्री साइंस इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। अर्थवार्म जो है बायो फर्टिलाइज़र का हिस्सा है कि नहीं? तो अर्थवार्म जो है मेरे समझ से बायो फर्टिलाइज़र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो बायो फर्टिलाइज़र होता है ना, वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो अर्थवार्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं है। वो अर्थवार्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी, आप ये बताएं कि अर्थवार्म है क्या। ठीक है, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब ये जो आई थी, एक पोस्ट आई थी, ठीक है, कि राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया। तो इतना बड़ी थ्योरी आई, इससे ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा मेरी समझ से, जहाँ तक मैं जितना समझ पाया हूँ आज तक, तो वो ये है कि अलग सी चीज़ पूछी जाती, स्टैटिक चीज़ें पूछी जाती, डायनामिक्स चीज़ों से स्टैटिक उठाया जाता है। इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन बनाया था। अगला ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्बा समुद्रम टॉयज़ गुजरात। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग सोचिएगा। 11 लोगों ने इसको किया है आंसर। ठीक है, तो ये मैंने उस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करी जिस फॉर्मेट में यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार आया। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या किया, नया टेक्निक लेकर आ गया। एलिमिनेशन ही नहीं लगा पाओगे, इसमें पता होगा तभी कर पाओगे। तो इसका पहला गलत है। अगर पहला गलत हो गया, चन्नापटना और किन्नल टॉयज सही है। एटिकोपटक्का आंध्र प्रदेश, तो इसका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए।
चलो सही निकल गया। खैर ये सब चीज़ें पढ़ने की है, रिपीटेडली कंटिन्यूसली मेहनत की चीज़ें हैं यार ये, है ना। मैंने कोशिश करी है कि इसको हॉलिस्टिक कवर करूँ, तो कुछ और चीज़ें मैं इसमें ऐड करी मैंने। अम्बा समुद्रम मैंने इस वजह से चूज़ किया क्योंकि जो समुद्रम वर्ड है तो वो गुजरात से लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना, तो इस वजह से मैंने उसको चुना और लोग किए भी कंफ्यूज उसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आईआर का ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक लगा, बहुत अच्छा मुझे लगा कि रिजिलियंट डेमोक्रेसीज एंड क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, ये 2 डॉक्यूमेंट हैं। ये डॉक्यूमेंट किस संस्था से रिलेटेड है ना, आप इनको ज़रा कोशिश कीजिएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है किससे रिलेटेड है, कोशिश कीजिएगा। G7 से रिलेटेड है ये। ठीक है, अभी हाल ही में 3-4 ठो मीटिंग हुआ है अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाओं का, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। जैसे ब्रिक्स की मीटिंग हो रखी है, G7 की हो चुकी, नाटो की हो चुकी, G20 ये भी इंडिया में करेगी, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखिए हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स। अच्छा देखो, चर्चा में डेमोक्रेसी इंडेक्स नहीं आया, लेकिन मैंने क्यों बनाया इसके ऊपर समझिए आप लोग, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना पूछी वही जाती हैं। चर्चा में आया था लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स भी पब्लिश करता है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा पूछते हैं जिससे फ़ायदा मिले। हालांकि हिंट में मैंने देखो चीज़ें हॉलिस्टिक कवर करने की कोशिश रहती है, तो मैंने चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। अगर आप कोई नॉर्मल एग्जाम देंगे तो उसमें ये पूछेगा कि जो लिवेबिलिटी इंडेक्स है इंडिया का कौन सा शहर उसमें जो है सबसे अच्छा शहर माना गया है, उसका आंसर दिल्ली होगा। ठीक है, आप आगे देखिए। सेबी के बारे में ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन मैंने बनाया इस वजह से क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना। लोग कर देते हैं, लेकिन समझो, इसको महसूस करके देखो, सेबी के अंदर लेजिस्लेशन की भी पावर है, क्वासी लेजिस्लेशन की पावर है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन अच्छा है। आगे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। FDI इन डिफेंस में FDI कितनी है? 26 है, 49 है, 74 है, 100% है, कितनी? 100% तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हटा दो। अब देखो 26% हो सकती है, 49% हो सकती है, 74% हो सकती है। क्वेश्चन बनाने का लॉजिक ये है क्योंकि लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है 74%। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोग इसको जो है पढ़े हैं, ठीक से पढ़े हैं, है ना। जो लोग प्रीलिम्स अभी दिए हैं ठीक से पढ़ाई की उन्होंने। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। फिर ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया काफ़ी टाइम से, इस विषय पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया काफ़ी टाइम से, लेकिन है पावरफुल ये। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कौन हेड करता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, फाइनेंस मिनिस्ट्री, PM के अंतर्गत आती है। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। और इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने क्या है, दोनों चीज़ें ऐड करके रखी हैं। जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी होती है ना, वो भी PM हैंडल करते हैं। कमेटी ऑन अकोमोडेशन जो होती है, जो अकोमोडेशन वाली कमेटी होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत होती है। इसमें से सब मत याद रखिए आप लोग, एक याद रखिए कि जो अकोमोडेशन होती है वो होम के अंतर्गत होती है, और पॉलिटिकल अफेयर जो है वो PM के अंतर्गत होती है। इसके अलावा आपको जो भी मिलेगा आप कर लेंगे, क्योंकि 3 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, अकोमोडेशन होम के अंतर्गत आती है, पॉलिटिकल अफेयर जो है PM के अंतर्गत आती है। अब जो एक और बची वो आती है डिफेंस के अंतर्गत, पार्लियामेंट्री अफेयर वाली। ठीक है, आगे देखिए। इंडियाज़ बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड एंड रशिया इज़ द बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। देखने में लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन आप करके देखें तो आपको मज़ा आएगा। ये गलत है, 60% लोगों ने इसको सही किया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पहला इसका हिस्सा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। बिगेस्ट आर्म्स का एक्सपोर्टर रशिया नहीं है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चलो आगे करते हैं। मेक इन इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? हम लोग अभी हाल ही में 101 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना दिए हैं, तो ये सब हैंडल कौन करता है? मेक इन, अच्छा ये तो खैर उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो मैंने बोल दिया इससे रिलेटेड नहीं है, पर कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। मेक इन इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैंडल करती है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा लोगों का, सब ने इसका सही जवाब दिया है। देखते हैं हिंट में क्या लिखा है। 2014 में लॉन्च की गई थी। कभी कभी पूछते हैं नॉर्मल एग्जाम्स में कि मेक इन इंडिया कब जो है लॉन्च की गई। आगे बढ़िए। कार्ट थेरेपी क्या होती है? देखो, बायो साइंस एक टॉपिक रहता है UPSC प्रीलिम्स में, उसके अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैंसर तो ऑलरेडी सबका फेवरेट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर है इनएक्टिवेटेड HIV वायरस। देखो 34 लोगों ने इसका आंसर किया और सिर्फ 12% लोगों ने इसका सही किया। इस वजह से तो क्वेश्चन अच्छा निकल गया, है ना। मैं जानबूझ के पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनाया ऑप्शन, कि लोगों को लगेगा कि हाँ सही है। नहीं, वो सही नहीं है। क्यों बनाया? क्योंकि अभी आया था ये पेपर में। लोग पढ़ते हैं फिर भी गलत कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है।
रिवीजन चाहिए होता, बार बार पढ़ना पड़ता। अब ये मुझे क्वेश्चन बहुत पावरफुल लगता है न्यूट्रिनो वाला, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं पूछा यार, और है भी अच्छा। पार्टिकल साइंस के ऊपर जो है, फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका आंसर होगा फॉल्स। 29% लोगों को सही है, 70% लोगों ने इसको गलत किया। सब तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसका हिंट देख लीजिए आप लोग क्या है। खासियत इसकी ये कि जो ये चार्जलेस होता है, बात सही है, लेकिन इसका मासलेस नहीं होता। इसका मास होता है छोटा सा, कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये रही हम लोगों की वीकली क्विज़। धन्यवाद आप सभी का। होपफुली मेरे जो क्वेश्चन है वो बाकी और किसी भी के भी क्वेश्चन से अलग आपको महसूस होगा। थोड़ा सा नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल अलग होगा, होना भी नहीं चाहिए। अगर जो लोग अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं ना, उनसे मेरे क्वेश्चन मैच करने चाहिए। अगर ये मैच करते हैं तो मेरे लिए सम्मान की बात है, अगर नहीं करते हैं तो भी मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरी चीज़ें यूनिक होनी भी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस क्विज। वीक 3 की क्विज थी ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में कभी, अगले वीक में मिलते हैं इस पर।